हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और रिप्रोडक्शन चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। उस रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन से रिलेटेड कुछ और बातें जो हमारे लिए जानना बाकी हैं वो हम लोग यहाँ पर जानने जा रहे हैं एंड दैट इज रिलेटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट ओके? आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा था। इज इट ओके? और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था यूट्रस में होने वाले ढेर सारे चेंजेस। इज इट ओके? तो जो चेंजेस आपने पढ़े थे, आपने देखा था वहाँ पर कि जो यूट्रस है वो क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, यूट्रस के अंदर ब्लड की थिक लाइनिंग डेवलप हो जाती है। और वो क्यों डेवलप होती है? ओव्यूलेशन से कुछ समय पहले वो डेवलप हो जाती है, ताकि अगर वहां पर ओव्यूलेशन होने के बाद में उस ओवम को स्पर्म मिले और जाइगोट का फॉर्मेशन हो, तो जाइगोट के प्रॉपर इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस कैसा हो जाता है? यूट्रस इन ब्लड वेसल्स के साथ में सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। कैसा हो जाता है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और यूट्रस में ये चेंजेस क्यों हुए? यूट्रस सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों हुआ? फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट विच हैज बीन चेंज इनटू द एम्ब्रियो। आ गई बात समझ में? तो देखिए, बात ऐसी है कि अगर जाइगोट का फॉर्मेशन ना हुआ, इज इट ओके? इन दैट केस कब नहीं होगा जाइगोट का फॉर्मेशन? अगर रिलीज्ड ओव्यूलेशन के बाद में ओवम को स्पर्म ना मिले, इन दैट कंडीशन नो जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। इफ नो जाइगोट इज फॉर्म्ड, नो एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड। और अगर जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ये जो ब्लड लाइनिंग यहाँ पर डेवलप हुई थी यूट्रस के अंदर, इसका यूज वहां पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब इस ब्लड लाइनिंग का यूज खत्म हो जाता है तो कुछ ही समय बाद जो ओव्यूलेशन के थ्रू जो ओवम वहां पर पहुंचा था फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ये ओवम भी क्या हो जाता है? ये ओवम भी डेड हो जाता है। आई बात समझ में? तो बात ऐसी है कि ओवम डेड हो चुका है, ओवम को स्पर्म नहीं मिला है जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स की यूटिलिटी भी क्या हो चुकी है? इन ब्लड वेसल्स की यूटिलिटी भी खत्म हो चुकी है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनकी यूटिलिटी खत्म हो गई, ओवम डेड हो चुका है। देन व्हाट वुड हैपन? अब इन ब्लड वेसल्स का कोई रोल ही नहीं बचा, क्योंकि ब्लड वेसल्स का रोल था एम्ब्रियो का प्रॉपर इम्प्लांटेशन। कहां पर एम्ब्रियो का प्रॉपर इम्प्लांटेशन? प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस, एंड दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी डन। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ये जो ओवम है, ये डेड ओवम ब्लड के साथ में फीमेल बॉडी के थ्रू क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। इज इट ओके? इफ नो जाइगोट इज फॉर्म, इफ नो एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी इम्प्लांटेड, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन these dead blood vessels with the which is of no use now, that will be removed from the female body with the dead ovum, and this particular process of removal of this blood vessels with the ovum is known as menstruation साइकिल। क्या बोला जाता है इसको? इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है, या फिर इसको मेंस्ट्रुएशन भी बोला जाता है। जो बोलना चाहें आप वो बोल सकते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर आफ्टर एवरी 28 डेज ये रिपीट होता है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूज फॉर 3 to 5 डेज। मतलब 3 to 5 डेज तक ये जो ब्लड रिमूवल का प्रोसेस है विद द डेड ओवम, दैट कंटिन्यूज इन द फीमेल बॉडी। इज इट ओके? सो दिस इज मेंस्ट्रुएशन, इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन, एंड इट हैपेंस ओनली when the ovum didn't get the sperm for its fertilization for the formation of zygote. तो ये आपने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इज डन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे बोथ आर डन। ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो आपको जानना है वो आपको जानने हैं एडवांटेजेस ऑफ sexual reproduction over asexual reproduction. So whenever we talk about the sexual reproduction, then according in terms of biology, in terms of species, in terms of their survival, it is said that sexual reproduction is better than the asexual reproduction.
तो वाई इट इज सेड टू बी, ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ज़्यादा बेटर है? किससे ज़्यादा बेटर है ये? इट इज़ बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बेहतर किस टर्म में माना जाता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इज इट ओके? तो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कंपैरिजन हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, पर पहले हमारी नॉलेज का लेवल कम था। अब हम इसके बारे में और बहुत सारी बातें जान चुके हैं, तो आपका नॉलेज का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, तो आप इस काम को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा था कि ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिर्फ कितने पेरेंट इन्वॉल्व थे? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे। तो जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व थे तो सिर्फ सिंगल पेरेंट के जीन्स ही ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे। इज इट ओके? जीन्स कहाँ से लाए जा रहे थे? जीन्स लाए जा रहे थे सिंगल पेरेंट से। इज इट ओके? और जीन्स क्या होते हैं? वैसे तो आप इसको पढ़ चुके हो, हेरिडिटी चैप्टर में दोबारा पढ़ोगे भी सही, पर अगर आपसे शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि व्हाट आर द जीन्स, तो आप ये बोल सकते हैं दैट जीन्स आर मेड विद द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन्स किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के बने हुए होते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए। आ गई ना बात समझ में? तो अब बात ऐसी है कि जब सिंगल पेरेंट है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एमीबा है। क्या बनाया मैंने आपके सामने? ये एमीबा बनाया। ये एमीबा का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम। क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। बहुत ध्यान से सुनना। इज इट ओके? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूं, तो बहुत ज्यादा ध्यान से आप सुनेंगे। इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं और सुनते जाइएगा ध्यान से कि बात हो रही है यहाँ पर सिंगल पेरेंट की, एज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो when we talk about the single parent, for example this is the amoeba drawn here, amoeba बनाया है हमने। तो when this amoeba is going to change into two daughter amoeba, तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर ये एक डॉटर अमीबी प्रोड्यूस हुई जिसके अंदर ये एक क्रोमोसोम था और इस दूसरे के अंदर ये दूसरा क्रोमोसोम था। इज इट ओके? मतलब इस एक डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपी से ये दो डीएनए बन गए। आ गई बात समझ में? एक क्रोमोसोम की कॉपीइंग से दो क्रोमोसोम बन गए। मतलब ये किससे बना हुआ था ये क्रोमोसोम? ये क्रोमोसोम बना हुआ था डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने अभी अभी आपको बताई, दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसी की कॉपी हुई और कॉपी के थ्रू ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बने और एक अमीबा से दो अमीबा बन गए। आ गई बात समझ में? तो अब बात ऐसी है कि इस प्रोसेस को, ये एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनने के प्रोसेस के दौरान इस डीएनए की क्या हुई होगी? इस डीएनए की कॉपीइंग हुई होगी। अब ये जो कॉपीइंग हो रही है ये जेरोक्स मशीन से तो हो नहीं रही है जो एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। एक डीएनए क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बनने के लिए क्या हुआ होगा इस अमीबा के अंदर? अमीबा के अंदर हुई होंगी ढेर सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या हुई होंगी? ढेर सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस इस अमीबा के अंदर हुई हैं, इज इट ओके? जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस इस अमीबा में हुई हैं, तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन का रिजल्ट हमेशा एग्जैक्टली सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, जब आप अपने घर पे अपने लिए मान लो कि टी कुक कर रहे हो, आप अपने लिए टी प्रिपेयर करने जा रहे हो। आ गई ना बात समझ में? तो द सेम मिल्क, द सेम वाटर, द सेम टाइप ऑफ टी लीव्स एंड द सेम टाइप ऑफ शुगर यू आर गोइंग टू यूज, बस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एवरी टाइम द टेस्ट विल बी डिफरेंट।
इज इट ओके? हर बार आपको टेस्ट अलग लगता है, कभी थोड़ा कम मीठा लगता है, कभी ज्यादा मीठा लगता है, कभी थोड़ा ज्यादा डार्क हो जाता है, कभी लेस डार्क हो जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द different type of factors, the taste of that particular tea, as the process of tea preparation is an example of a chemical reaction. So whenever we talk about the result of a chemical reaction, then always it differs. हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस उनके अंदर होता ही है. So in the same way, as we can see, this amoeba is going to change into these two amoebae, and when we talk about these two amoebae and these two chromosomes, so these two chromosomes are formed with the help of this single chromosome by the method of DNA copying, which is done with a set of biochemical reactions. ढेर सारी क्या हुई होंगी यहाँ पर, ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी. तो हालांकि इन दोनों अमीबी के अंदर एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, बट देन ऑल्सो इस बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में होने वाले थोड़े थोड़े रिजल्ट के वेरिएशन के कारण ये जो अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं, जो दो न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई हैं, दे मे बी स्लाइटली डिफरेंट विद द पेरेंट अमीबा. थोड़ा सा वेरिएशन इसमें पॉसिबल है. हालांकि वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, बिल्कुल स्लाइट वेरिएशन होता है, पर देन ऑल्सो द वेरिएशंस आर पॉसिबल. वेरिएशन थोड़े बहुत, बिल्कुल मिनिमम वेरिएशन इसमें पॉसिबल है. किसमें मिनिमम वेरिएशन पॉसिबल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हालांकि ये वेरिएशन इतने कम होते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है ना, इस मेथड को पता है हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम बोलते हैं क्लोनिंग मेथड. क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्लोनिंग मेथड भी बोला जाता है. इतने कम वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, पर हाँ होते तो है. इज इट ओके? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्लोनिंग मेथड. और क्या कारण है क्लोनिंग मेथड का? एज वेरी स्लाइट, बहुत ही कम वेरिएशंस यहाँ पर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं. इज इट ओके? तो क्या ये अच्छी बात है स्लाइट वेरिएशन प्रोड्यूस होना, या ऑफस्प्रिंग का पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही दिखना? क्या ये अच्छी बात है बायोलॉजी की टर्म्स में? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो एज वी डिड इट इन फुल डिटेल इन द ह्यूमन वन ऑल्सो, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल, जब आप फीमेल गैमेट की बात करते हैं, जैसे आपने ये ओवम बना दिया मान लीजिए, और इसी तरीके से जब आप इसकी बात करते हैं मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल की, जिसे आप मेल गैमेट भी बोलते हैं, तो as we know in the sexual reproduction two parents are involved, and when we talk about the reproducing cell, then this female gamete has 23 chromosomes are only, which are not at all paired, and exactly in the male gamete also only 23 chromosomes are present. तो दोनों ही जगह 23 क्रोमोसोम्स हैं, बाय द फ्यूजन ऑफ विच अ जाइगोट विल बी फॉर्म्ड, एंड दिस जाइगोट इज गोइंग टू हैव 46 chromosomes in it, and 46 chromosomes means 23 pair of chromosomes are there. तो देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पर क्या हुआ कि 23 क्रोमोसोम तो फीमेल से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम मेल से आ रहे हैं, और फिर इसमें भी डीएनए कॉपिंग से एक जाइगोट बहुत सारी डिफरेंट 1000 मिलियन सेल्स में कन्वर्ट होने वाला है. मतलब बात ऐसी हुई कि यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इज इट ओके? अगर आप रोज प्लांट को उगाओ, एक ही रोज प्लांट के बहुत सारे स्टेम तोड़ते जाओ और नया रोज प्लांट उगाते जाओ, तो अगर आप उनको बहुत प्रॉपरली नोटिस करोगे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के बाद में भी आपको सारे रोज प्लांट्स में कोई खास डिफरेंस आप नोटिस नहीं कर पाओगे. बट वेन वी टॉक अबाउट द डॉग, डॉग देखते हो ना आप, स्ट्रीट डॉग भी आपने देखे होंगे, पेट्स भी आपने देखे होंगे, तो whenever we notice the faces of dog, the structure of dog, then they are totally different. Is it okay? और बात अगर ह्यूमन बींग्स की जाए, तो ह्यूमन बींग्स के
जो डिफरेंसेस हैं वो तो आप बहुत ही क्लियरली नोटिस कर पाते हो. Whenever we talk about this offspring, then almost this offspring is totally different from the mother and the father. Is it okay? Totally different होता है, कुछ particular common character को लिए हुए, but then also the basic structure is almost totally entirely different in the sexual reproduction. आई बात समझ में? तो इसमें वेरिएशन के चांसेस कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा. और इसमें वेरिएशन के चांसेस कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं. तो क्या ये वेरिएशन होना अच्छा है? इसके बारे में हम बात करते हैं कि इज दिस वेरिएशन गुड फॉर द sexual reproduction or for any species which is going to reproduce through this method of sexual reproduction. अच्छी बात है क्या ये इतने सारे वेरिएशंस होना? चलिए तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से. तो when we want to know about the variation in sexual reproduction, तो देखो बात ऐसी है कि जब इतने सारे वेरिएशंस होते हैं तो इनके वेरिएशन से क्या होता है, क्या खास बात होती है? देखो वेरिएशन होने की वजह से इनके अंदर एडाप्टेशंस की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. अब एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो वेरिएशन होते होते कई बार जो स्पेशीज डेवलप होती है उस स्पेशीज में इतने वेरिएशन होते हैं दैट अ मोर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ स्पेशीज मे डेवलप. एक स्ट्रॉन्ग वैरायटी, एक स्ट्रॉन्ग स्पेशीज का डेवलपमेंट हो जाता है वेरिएशन होते होते. और कई बार तो इतने वेरिएशन होते हैं कि वेरिएशन होने के कारण स्पेशीज ही नहीं बन जाती है, न्यू स्पेशीज का ही फॉर्मेशन हो जाता है. क्या हमारी अर्थ पर जितनी स्पेशीज आज अवेलेबल हैं, क्या अर्थ की शुरुआत से ही इतनी सारी स्पेशीज थी हमारी अर्थ पर? बिल्कुल भी नहीं. बहुत सारी स्पेशीज हैं जो पुरानी स्पेशीज में मॉडिफिकेशन के कारण नई प्रोड्यूस हो गई हैं. तो इन नई स्पेशीज का क्या बेसिस है? इन नई स्पेशीज का बेसिस ही यही है दैट इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मोर वेरिएशन विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दिस इज बेटर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन as more variations are produced through this, and this variation is responsible for the production of a stronger species which is having the more adaptation towards the environment, and similarly this is also responsible for the production of new species. So because of these two reasons, as it can produce more strong species among all of them which is more adaptive for the surrounding, and as well as it is also responsible for the new species. So you can say this sexual reproduction is a type of basic of evolution, जो evolution होता है which is responsible for the formation of new species. Because of this is possible only because of the more variations produced through the sexual reproduction. So in these two ways you can say that sexual reproduction is better than the asexual reproduction. You noted down whatever is there on the board? हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. और इसको नोट डाउन करने के बाद में आपको क्या पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से. इसको नोट डाउन करने के बाद में आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. इज इट ओके? देखिए as you can see that is the major problem of the our country. हमारी कंट्री की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, that is population. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इज इट ओके? कोई सी भी बात आप करें, इज इट ओके, अभी आप रिसेंट लेटेस्ट बात करें, कोरोना को मैनेज कर पाना दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द इंडियंस, क्योंकि इतने सारे हैं हम, इतनी सारी भीड़ है हमारे पास में. इज इट ओके? जगह एरिया बहुत कम है. तो वेन एवर वी मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राउड विल बी क्रिएटेड ओवर देयर. सो वॉट एवर द प्रॉब्लम इज देयर, आप अपनी कंट्री की कोई सी भी बात करें, हर किसी को एजुकेट कर पाना, हर किसी को हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड करवा पाना, या हर किसी को एक बेटर जॉब प्रोवाइड करवा पाना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ये बहुत मुश्किल काम है. और मुश्किल काम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कैसी है? बहुत ज़्यादा. सो दिस पॉपुलेशन कंट्रोल हैज़ टू बी डन. पॉपुलेशन क्या करनी पड़ेगी? कंट्रोल करनी पड़ेगी. और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल. तो वो मेथड्स मैं आपको यहाँ पर, उनमें से कुछ मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ. जैसे वन ऑफ देम मेथड इज
a surgical method. Surgical method, that means operation has to be done. Surgical का मतलब a surgery has to be done, and if this surgery is available for the male ones as well as for the female ones, this surgery is available for both of them. In the male one, a particular part of the tube was deferens has to be cut. इसका एक पर्टिकुलर पार्ट काट दिया जाता है एंड काट करके प्रॉपरली ऑपरेट करके बांध दिया जाता है, सो दैट द स्पर्म्स विल नॉट कम आउट थ्रू द बॉडी ऑफ मेल एंड देयरफॉर नो फॉर्मेशन ऑफ zygote will take place through it. Is it okay? And when it is done in the male one, then this surgical method which is applicable for the male one, this surgery for the male one is known as वेसेक्टोमी. इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है वेसेक्टोमी. And similarly, in the case of female, a particular part of the oviduct is cut and ligated properly. Is it okay? And if this surgery is done in the female one, then also the same thing happens, that ovum will not come into the fallopian tube for the development of zygote and embryo. And if this surgery is done in the female one, then a particular name is also given to it, and the name which is given to it is known as ट्यूबेक्टोमी. क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी. इज इट ओके? आ गई बात समझ में? तो सुनिएगा ध्यान से. वन मोर टाइप ऑफ मैथड इज देयर. दिस इज नोन एज IUCD, एंड दिस IUCD की एक फुल फॉर्म है. सुनिएगा ध्यान से. द फुल फॉर्म विच इज प्रोवाइडेड टू दिस IUCD is intrauterine copper device. Is it okay? This is the full form of IUCD, in which a T-shaped copper, is it okay? A T-shaped copper plate is inserted into the female reproductive organ. Is it okay? Copper है ना, कॉपर मेटल का बना हुआ टी शेप्ड का कॉपर प्लेट इंसर्ट कर दिया जाता है, सो दैट इट इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ zygote and for the development of embryo. Is it okay? So there are so many other methods are also there which are responsible for this birth control. Is it okay? आ गई बात समझ में? So in this way the chapter reproduction is over, and in the next class we will start with the new chapter. Okay, bye everyone.